नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार यंग इंडिया में। तो पिछली दो वीडियो में हमने समझा कि हमें क्वालिटी स्लीप कैसे लेनी है और हमारी मॉर्निंग प्रोडक्टिव कैसे हो सकती है। अब हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट लेसन है, दैट इज़ प्लान योर डे। देखो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देयर इज़ अ कोट, इफ़ यू फेल टू प्लान, प्लान टू फेल। इस चीज़ को हमें बहुत बारीकाई से समझना है कि आप आज से ही ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर देंगे कि आपका पूरा दिन कहाँ जाता है और कैसे जाता है। इस पूरे दिन में आप क्या क्या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि आपकी पर्सनल और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। आज से ही पहली चीज़ हमें ऐड करनी है हमारे डेली लाइफ शेड्यूल में, वो है डेली डायरी राइटिंग। दोस्तों, आप देखते होंगे जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं या टॉप के गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनके पास हमेशा ही हाथ में एक पेन और डायरी होती है, क्योंकि उनको कितने बजे कौन सी मीटिंग है, कितने बजे किन इम्पोर्टेंट डिग्नेटरीज़ को मिलना है, कितने बजे कहाँ जाना है, ये सब लेखा जोखा उनके डायरी में होता है। तो क्या उससे क्या होता है, उनकी समय की बचत होती है और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है उनको वो अपना समय अलॉट करते हैं। तो आज से ही ये वीडियो के ख़त्म होने के बाद ही मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका दिन अच्छा और प्रोडक्टिव जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखो, हमारी लाइफ में हम हमेशा ही दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम खुद को इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमारे स्कूल में, कॉलेज में या हम जहाँ पे रहते हैं, कोई बड़ा आदमी आता है तो सब उसको देखते हैं, लाइन लगाते हैं, भीड़ लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कि वो आदमी डिसिप्लिन है या वो आदमी वहाँ पे पहुँचा है जो हम चाहते हैं, इसलिए तो लोग उसको देखना चाहते हैं, राइट? तो आपको भी माय डियर फ्रेंड्स आपका शेड्यूल परफेक्ट करना होगा, और वो कैसा होगा वो हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो सबसे पहला काम है, आज की वीडियो ख़त्म होने के बाद हमें हमारी डेली डायरी राइटिंग शुरू कर देनी है, जिसमें हम सुबह से उठकर रात को सोने से पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं या कहाँ कहाँ हमारा कितना समय गया, ये हमें लिख के रखना है। लिख के क्यों रखना है? अगर आप आज जो कुछ भी करते हो और उसको शाम को या सोने से पहले नोट डाउन करते हो, तो क्या होगा, आप सोने से पहले उसको नोट डाउन करोगे और कल सुबह उठकर देखोगे कि मेरा समय कहाँ कहाँ किन किन एक्टिविटीज़ में चला गया। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में सबको 24 आवर्स मिलते हैं, है ना? तो ये 24 आवर्स आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, ये ठहराता है, ये डिसाइड करता है कि आप आने वाले 1 साल, 2 साल या 3 साल में आप कहाँ पे होंगे। हमें लगता है कि 1-2 साल में हमारी लाइफ एकदम अचानक से कुछ तो चमत्कार हो जाएगा और हमारी लाइफ बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता है माय डियर फ्रेंड। डे बाय डे अगर हम ग्रोथ करेंगे, तभी 1-2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद हम जो अभी हमारी ड्रीम लाइफ सोच रहे हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहली बात है डेली डायरी राइटिंग करना है, और उसमें हमें सबसे पहले पेज पर टू डू लिस्ट बनानी है। अभी ये टू डू लिस्ट क्या होती है, उसका एक फार्मूला है। वैसे तो कई सारे फार्मूले हैं, लेकिन मुझे लगता है जो मैंने खुद अपनाया है और वो आज भी मुझे बहुत हेल्प करता है, दैट इज़ ABC सिस्टम। अभी ये ABC सिस्टम क्या है? देखो, बचपन में हमने जैसे ही पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो हम डायरेक्ट से ये सेंटेंस या वर्ड्स या पैराग्राफ रीड करने नहीं लगे थे। हमने पहले ABC से सीखा था, है ना? तो आपको ये समझना होगा, आपको अगर किसी भी नई हैबिट को लगाना है या आपको कि अपने लाइफ में कोई भी नई चीज़ इनकलकेट करनी है, तो स्टार्टिंग हमेशा ज़ीरो से करनी होगी। तो यहाँ पे समझते हैं ए का मतलब क्या है। ए का मतलब है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड अर्जेंट थिंग, जो कि हमारी लाइफ में मैंडेटरी है वो करना। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका आफ्टर स्कूल 6 to 7 आवर्स पढ़ाई में जाना चाहिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो
तो आपका अपनी जॉब के बाद 3 to 6 आवर अपनी फैमिली के लिए जाना चाहिए। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट और अर्जेंट थिंग्स है जिनको हमें हमेशा अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करना है और उसे प्रैक्टिस करना ही करना है। अभी इसके बाद समझते हैं बी क्या है। बी में हम वो कैटेगरी रखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन मैंडेटरी नहीं है और अर्जेंट नहीं है। मगर इसका मतलब अगर हम आज जो चीज़ें करने वाले हैं जो बी कैटेगरी में हैं वो अगर हम कल भी कर सकते हैं या संडे के दिन छुट्टी के दिन भी हम करते हैं तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये कैटेगरी की चीज़ें हमें साइड में रखनी होगी, है ना। और तीसरा नंबर का है वो है सी कैटेगरी। इसमें एक तो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स जो भी अर्जेंट भी नहीं है और उसका हमारे लाइफ में कोई यूटिलाइजेशन भी नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए माय डियर फ्रेंड। अगर आपका पूरा दिन ऑब्ज़र्व करते हैं तो आप देखेंगे आपका पूरा दिन कैटेगरी सी में जो आने वाले काम हैं वो करने में जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो हमारे पास कोई विज़न नहीं है। इसका मतलब क्या है? मुझे पता है अगर आप जेई की तैयारी कर रहे होंगे या यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे या आपका खुद का कोई बिज़नेस होगा, आप किसी भी कैटेगरी में हो सकते हो। आपको 2 साल बाद 5 साल बाद कहाँ पहुँचना है इसका आपका रोड मैप क्लियर नहीं है। उसकी वजह से तो आप परेशान होते हैं। रात को सोने से पहले आप इन्हीं कारणों के वजह से तो परेशान होते हैं कि आज का मेरा दिन वेस्ट गया। तो दिन वैसे वेस्ट कैसे जा सकता है माय डियर फ्रेंड? उसको हम अगर अच्छे से प्लान करेंगे, हर एक चीज़ को बारकाई से समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा दिन कभी नहीं वेस्ट हो सकता है ना। तो ये जो सी कैटेगरी है इनमें हम रख सकते हैं किसी फ्रेंड को कॉल करना है या कुछ डिलीवरी देना है या डिलीवरी लेना है या कुछ अनइम्पॉर्टेंट काम करना है जिसका कि हमारे लाइफ में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है ना। किसी फैमिली फंक्शन में जाना है। ये ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जो हम सी कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब इससे क्या होगा, जब भी आप काम करने बैठोगे तो पहले आप देखोगे, है ना, चेकलिस्ट करोगे कि ये काम, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फैमिली में से किसी रिलेटिव का फ़ोन आता है ना। तो आपने फ़ोन उठाया, उन्होंने बात कर दी, 1 मिनट में आपको समझ में आता है कि क्या काम था। लेकिन उसके बाद क्या होती है, हमारी लंबी घंटों तक बातें स्टार्ट हो जाती है। तो आपको जैसे 1 मिनट हो जाता है ये समझना होगा कि ये मेरे इम्पोर्टेंट में है, ये मेरे कैटेगरी में ए में आता है, बी में आता है या सी में आता है। जैसे कि आपका मूवीज़, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब कैटेगरी में सी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैंडेटरी थिंग्स नहीं है और इसके कारण आपकी लाइफ ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं होने वाली और अफेक्ट भी नहीं होने वाली, है ना। इस चीज़ को समझना होगा। जैसे ही हम हमारा डे प्लान करने की कोशिश करते हैं तो जो भी अनइम्पॉर्टेंट इररिलेवेंट थिंग्स है वो हमारी माइंड से कम होती है, निकलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइंड को एक अलर्ट मिल जाता है कि ये बंदा अभी जो काम करेगा वो जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट काम है वही करेगा। तो हमारा माइंड धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हमारे सामने सिर्फ इम्पॉर्टेंट कामों की ही लिस्ट लेके आता है ना। हमारे माइंड को ये प्रैक्टिस हमें करवाना होगा, इसकी हैबिट बनानी होगी। इसलिए सबसे पहली बात हमें क्या करना है, नंबर 1 डेली डायरी राइटिंग करनी है। नंबर 2 उसमें सबसे पहले सुबह उठते ही हमें क्या करना है, हमारा टू डू लिस्ट बनाना है और उसमें हमें बीच बीच में ब्रेक्स भी इंक्लूड करने हैं। ब्रेक्स का मतलब क्या है कि हमें समझो हमने 1 घंटा, हमें किसी टॉपिक को 3 घंटे में कंप्लीट करना है तो उसको 1-1 घंटे में ब्रेक कीजिए और सिर्फ 50 मिनट फुल ऑफ कंसंट्रेशन से उस पर काम करना है, पढ़ाई करनी है और 10 मिनट्स ब्रेक लेना है। अब इस ब्रेक में माय डियर फ्रेंड हमें मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अब इस चीज़ को मुझे लगता है मैं हर एक मेरे वीडियो में इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है, मोबाइल हमारी लाइफ में इतना कॉमन हो चुका है कि हमें उसके साइड इफ़ेक्ट नज़र ही नहीं आ रहे हैं। लोग चिल्ला के बता रहे हैं कि आपका करियर का ग्रोथ मोबाइल से रोक रहा है, आपकी रिलेशनशिप मोबाइल से अफेक्ट हो रही है, आपकी पर्सनल ग्रोथ मोबाइल से अफेक्ट हो रही है, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। और इस चैनल की
माध्यम से मैं ये समझता हूँ ये मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप इस भयानक शत्रु से दूर रहिए, है ना। तो कई सारे मेरे दोस्त होंगे जो बोलेंगे कि भाई आपका वीडियो कहाँ से देंगे। देखो, जो अच्छी चीज़ें हैं ना उसको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अच्छी चीज़ें लोगों तक अपने आप से ही फैलती है, अपने आप से ही पसरती है, मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहली बात है मोबाइल का यूज़ हमें कम करना है। और आज हमने क्या सीखा, एक तो डेली डायरी राइटिंग करना है, राइट। दूसरा, हमें टू डू लिस्ट बनाना है। तीसरा, मोबाइल से दूर रहना है। चौथा, बीच बीच में ब्रेक्स लेना है। और पांचवा, आज की हमारी लर्निंग करते हैं, जो भी हम दिन भर में करते हैं उसको रिवाइज़ करने के लिए या उसके ऊपर अपना मत रखने के लिए, अपना ओपिनियन बना के लिए रात को सोने से पहले खुद को 10-15 मिनट देना है। अभी रात को सोने से पहले मतलब ये नहीं कहना कि आपने पिछली वीडियो में कहा था कि रात को सोने से पहले मेडिटेशन करना है ना। तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक राउंड ले सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला था खाना खाने के बाद राउंड लेना है, तो ये राउंड में क्या करना है, जो भी हमने दिन भर में एक्टिविटीज़ की है उनको एक बार वापस से देखना है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। जैसे ही आप देखते हो आपको समझ में आता है कि मैंने ये पॉइंट पे ये गलती की है, तो नेक्स्ट दिन हमारी डायरी में उसको लिखना है और उसको वापस से कभी नहीं दोहराने का है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, गलती करना ये बड़ी बात नहीं है। हम इंसान हैं, हम हर दिन अनगिनत गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम उसी गलती को रिपीट करते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर आप उन गलतियों से सीख रहे हैं और अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड थिंग टू डू मिस्टेक, राइट, है ना। तो गलती करना अच्छी है, गलती करना अच्छी बात है, आज से ये आदत डाल लो, लेकिन उस गलती को रिपीट करना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है ना। तो हमारा ये तो हमने आज समझा हमारा डे, या तो हमने आज समझा कि हमारा पूरा दिन कैसे प्लान होगा। देखो 9 तारीख के दिन मराठी नवीन वर्षाच्या दिवशी हम लोगों ने इस चैनल को स्टार्ट किया था, मतलब 9th ऑफ अप्रैल को। अभी 11th ऑफ अप्रैल है, मतलब 9, 10, 11 3 दिन हो चुके हैं और ये हमारा लगातार तीसरा वीडियो है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है माय डियर फ्रेंड। अगर आप में से ही कोई उठकर जो मैंने गलतियाँ की है और उसके बाद मैंने उनको सुधारा है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो माय डियर फ्रेंड्स आपको वो गलतियाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे चाणक्य जी बताते हैं, हमें अगर हम खुद की गलतियों से सीखेंगे तो हमारी लाइफ कम पड़ जाएगी, और अगर हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो हम बेटर और भी बेटर कुछ कर सकते हैं। तो आपको सीखने के लिए, आपको सिखाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर या आपके लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, जॉब से रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, आपके एटीट्यूड बिहेवियर रिलेटेड हो, आप वो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। हम उस पर निश्चित ही सोच समझकर हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे सीनियर्स, आजू बाजू के सोसाइटी में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनसे बातचीत करके उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे, है ना। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये ऐसे ही समझो मेरी पढ़ाई हो गई या ग्रेजुएट हो चुका हूँ तो कुछ करने से अच्छा है कि यूट्यूब पर बात कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे खुद से अंदर से लगता है कि हमारा यूथ जो है वो राइट डायरेक्शन में, राइट ट्रैक पर रहना चाहिए। उसके लिए मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और मेरा इंट्रोडक्शन मैं आने वाले अगले वीडियो में आपको देता हूँ, ताकि आपको वो ट्रस्ट फैक्टर बना रहे और आपको भी विश्वास हो कि हमारे जैसा ही कोई है जो हमसे बात करना चाहता है, हमें कुछ चीज़ों के लिए अवेयर करना चाहता है और कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है ये बताना चाहता है। इसी के साथ मैं आपका अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,
और माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है हमारा चैनल शुरू होके सिर्फ 3 दिन हो चुका है, लेकिन क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, लेकिन सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा और उस इम्प्लीमेंटेशन का रिवॉर्ड समझकर आपको, आपके चैनल को, आपके परिवार को ग्रो कराना है। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस दलदल भरी दुनिया में कुछ अच्छी चीज़ें फैल सके, जिससे कि हमारे यूथ का, हमारे देश का, हमारे वेल्थ ऑफ नेशन का कुछ भला हो सके, कुछ अच्छा हो सके, जिसके कारण वो हमारे देश को मजबूत कर सके। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।